नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके सर में। तो दोस्त कैसे हो आप सभी। आप आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं हम बेसिक टर्म्स की, जो कि लेवलिंग में बार बार यूज करते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो लेक्चर संबंधी मूल शब्दावलियाँ कुछ हैं जो कि बहुत ही ईजी होती हैं, बट उनमें कन्फ्यूजन होने के कारण हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में उसको बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट में और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में उसको सॉल्व करने वाले हैं, उसको कवर अप करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है वीडियो। तो जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कवर अप करना चाहिए दोस्त। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बट आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। देखते हैं हम क्या है। ये आपका जो है कि आपको अर्थ दिख रहा होगा, ये आपका अर्थ है, ये अर्थ दिख रही है, पृथ्वी आपको दिख रही है। ठीक है, ये आपको एक हॉरिजेंटल प्लेन दिख रहा है, और ये आपका वर्टिकल प्लेन, ये आपका और जो है कि वर्टिकल ये प्लेन दिख रहा है। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी ये प्लेन है, ये भी आपका प्लेन है। इन प्लेन्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा प्लेन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं समतल सतह। समतल सतह क्या होता है। ये जो आपको सरफेस दिख रही है, ये रेड कलर की जो सरफेस दिख रही है पृथ्वी के ऊपर जो है कि, ठीक है, ये आपकी सरफेस सतह है, लेवल सरफेस है। इस पर भी कोई भी पॉइंट, आप कहीं भी पॉइंट ले लेंगे, ये कहीं भी मतलब समतल सतह उस सतह को कहते हैं जिस पर स्थित कोई भी पॉइंट जो होता है, ये पृथ्वी का सेंटर है। तो पृथ्वी के सेंटर से कोई भी पॉइंट समतल सतह पर स्थित जो है, कोई भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, जो एलिवेशन होता है कह लीजिए, या जो ऊंचाई होती है होगी सेम होती है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, प्लेन, लेवल सरफेस कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, लेवल सरफेस। आपका प्लेन होता है, ये आपका एक तरह का प्लेन होता है। इसमें आपको मोटा दिखाया गया है, लेकिन आपका चूँकि प्लेन होता है। तो सरफेस आप जो है कि लेवल सरफेस आप समझ गए होंगे कि लेवल सरफेस क्या होता है। ये पृथ्वी के जो है कि चारों तरफ एक सरफेस होता है, एक प्लेन होता है, प्लेन जो चारों तरफ उसके स्फेरॉइड होता है। ये भी पृथ्वी, चूँकि पृथ्वी वक्र है या वक्राकार पृथ्वी है, स्फेरॉइड है। ठीक है, इसलिए ये आप जो सरफेस होगा, जो लेवल सरफेस होगा, वो भी आपका स्फेरॉइड होगा। ठीक है, ये भी आपका वक्र ही होगा। इस पे जो पॉइंट होंगे, कहीं भी पॉइंट आप ले लेंगे, उन पॉइंटों की जो है कि पृथ्वी के सेंटर से डिस्टेंस जो होते हैं समान आएंगे, जो इनकी एलिवेशन होगी उन पर समान आएंगे। तो ये आपका हो जाएगा आपका प्लेन। ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, और इस प्लेन में स्थित किसी भी लाइन को, अगर इस प्लेन में कोई लाइन स्थित है तो उस लाइन को क्या कहते हैं, लेवल लाइन कहते हैं। लेवल लाइन कर देंगे, यहाँ सरफेस की जगह लाइन कर देंगे, समतल रेखा हो जाएगी। तो इस तरह से आपका एक पॉइंट क्लियर होता है। बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है आपका क्षैतिज समतल। क्या होता है क्षैतिज समतल? जो होता है, ये आपका जो जो आपका लेवल सरफेस है, ये समतल सतह, इस समतल सतह के किसी भी पॉइंट पे यदि हम जो है कि इसके टेंजेंशियल, इसके स्पर्शीय कोई सरफेस ले लेते हैं, कोई सतह ले लेते हैं, इसके टेंजेंशियल मतलब स्पर्श करता हुआ कोई सतह ले लेते हैं, तो ये जो सतह हो जाएगा, इस सतह को कहते हैं क्षैतिज सतह। और ये क्षैतिज जो सतह होता है, वो साहुल रेखा, प्लम बॉब जो लाइन होती है, प्लम बॉब लाइन के लंबवत होती है। प्लम बॉब लाइन क्या होती है, जब भी आप साहुल को लटकाएंगे तो वो जो है कि पृथ्वी के सेंटर की ओर कुछ इस तरीके से लटकता है, और ये लाइन क्रिएट करता है। तो ये लाइन जो होती है, या फिर यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ले लेंगे तो ये आपकी ये आपका प्लम बॉब हो गया, ये आप लटकाएँ ऐसे, तो दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये जो आपका क्षैतिज सतह होता है वो, और ये जो कि प्लम बॉब की लाइन होती है, ये दोनों क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। तो उसके बाद आता है आपका समतल क्षैतिज रेखा। तो इस प्लेन में स्थित किसी भी लाइन को, क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ऊर्ध्वाधर समतल क्या होता है, वर्टिकल सरफेस क्या होता है। तो वर्टिकल सरफेस मीन्स होता है कि आपका जो प्लम बॉब होता है, प्लम बॉब की जो लाइन होती है, उसी लाइन से जाने वाली सरफेस को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर समतल कहेंगे। या फिर जो है कि आपका ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था, हॉरिजॉन्टल सतह था, क्षैतिज सतह था, इस सतह के लंबवत जो आपका ये सतह होगा, जो है कि प्लम्बोब की दिशा में ही होगा, प्लम्बोब लाइन की दिशा में ही होगा। तो ये जो दिशा होती है, ये जो प्लेन होता है, सॉरी, ये प्लेन जो होता है, ये प्लेन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर प्लेन कहते हैं, वर्टिकल प्लेन कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है उसके बाद निर्देश तल को देखेंगे, या आधार रेखा को देखेंगे, डेटम सरफेस और डेटम लाइन।
ये क्या होती है डेटम सरफेस, क्या होती है डेटम लाइन, क्या होती है जिससे हमें जो है कि एलिवेशन, जितने भी लेवलिंग में एलिवेशन नापते हैं, जितने भी रिड्यूस लेवल पता करते हैं, सब जो है कि आपका डेटम लाइन से ही लिए जाते हैं। जो डेटम लाइन होता है वो आपका पृथ्वी पे मीन सी लेवल होता है, समुद्र को माध्य सतह मानकर जो है कि ये आपका ज्ञात करा जाता है। मीन सी लेवल होता है डेटम सरफेस या फिर निर्देश तल कर लीजिए, यहीं से ये आपका ये होता है जो कि समुद्र तल से, समुद्र तल में जो है कि आपको जानते हैं कि जैसे कि ज्वार और भाटाएँ आती रहती हैं, ठीक है। तो ज्वार भाटा आता है तो कभी जल का तल जो है ऊपर हो जाता है, कभी जल का तल नीचे हो जाता है, तो आपकी जो जल की जो ऊंचाई होती है वो स्पष्ट नहीं रह पाती है। तो इसलिए हम जो है कि 19 साल के आंकड़े लेते हैं। 19 साल के आंकड़ों के आधार पर जो है कि डेटम सरफेस का तल जो है निर्धारित करा जाता है। आंकड़े लेने के बाद जो है कि डेटम जो होता है, डेटम सरफेस होता है, उसका निर्धारण करा जाता है। स्वतंत्रता से पहले जो है हमारा जो है जो डेटम लाइन था जो वो था कराची में, जो कि अब पाकिस्तान में है। और आज जो है कि हमारा खुद का इंडिया में बना हुआ है जो कि मुंबई में है समुद्र तल, मीन सी लेवल। मीन सी लेवल है एक, जैसे मान लीजिए समुद्र का तल है, ये आपका समुद्र का तल है, उसके ऊपर मान लीजिए यहाँ तक वाटर का लेवल है, सरफेस है, तो इसमें ये बीच में ही कहीं ये मीन से लेवल होता है। उसके काल्पनिक एक समतल होती है जी, काल्पनिक और एक समतल होती है। तो इस समतल पे जो लाइन होगी उसको हम जो है कि डेटम लाइन कहेंगे, संदर्भ रेखा कहेंगे। और ये जो प्लेन होगा, प्लेन आप कल्पना करेंगे मन में, ये प्लेन जो बनेगा इस प्लेन को क्या कहेंगे, डेटम प्लेन कहेंगे, डेटम सरफेस कहेंगे। ओके, ऐसा क्लियर हो चुका होगा आई होप। ये आपका वाटर सरफेस है, ये आपका समुद्र तल है, इसके बीच में ही कहीं पे आपका आएगा। चूँकि जो वाटर होता है एक जगह स्थिर इतना पे नहीं रहता है, ज्वार भाटा आने पे कभी ऊंचाई पे चला जाता है, कभी नीचाई पे कभी नीचे हो जाता है। इसलिए इसका जो है कि 19 साल तक आंकड़ा लिया जाता है और उसके बाद जो है कि इस सरफेस का निर्धारण करा जाता है। तो ये आपका हो जाता है डेटम सरफेस। तो आई होप डेटम सरफेस आपको क्लियर हो चुका होगा। डेटम सरफेस का यूज़ बहुत बार लेवलिंग में करा जाता है। लेवलिंग आपका डेटम सरफेस से ही कराया जाता है, संदर्भ तल मान को कराया जाता है। डेटम से आप ऊपर जाएंगे, डेटम जो होता है उससे अगर आप ऊपर दूरी ले रहे हैं तो आपकी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अगर डेटम से आप नीचे जा रहे हैं तो आपका दूरी क्या हो जाएगा, माइनस। एलिवेशन भी इसको बोलते हैं, उच्चता, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं उच्चता। ये आपका ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाती है। तो अब हम डेटम सरफेस की भी बात कर लिए। अब हम बात करते हैं बेंच मार्क की। बेंच मार्क क्या होता है, बेंच मार्क जो है कि एक अस्थाई बिंदु होते हैं या निशान होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, जो कि कंट्री में हर देश में बनाए जाते हैं। इस डेटम लाइन को आधार मान के जो है कि आपकी ये कंट्री है, इस कंट्री में जो है कि बहुत सारे बेंच मार्क जो है स्थापित करे जाते हैं भारत के सर्वे विभाग द्वारा, ठीक है। सर्वे विभाग ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कि बहुत सारे बेंच मार्क स्थापित करे जाते हैं कंट्री में। और इन बेंच मार्कों की सहायता से जो है कि हम दूसरे पॉइंट, इधर इधर कहीं पॉइंट होंगे, उन पॉइंटों की एलिवेशन को पता करते हैं। अब हमें कहीं पे आपको लेवलिंग करना पड़ गया तो उसके लिए हम समुद्र तल में थोड़े नहीं जाएंगे यहाँ पे कि यहाँ से नापे, इस पॉइंट का हमें एलिवेशन पता करना है तो यहाँ से हम गए, इसको नापे, इसे यहाँ पे मेजर करना है। तो यह जो पॉइंट बनाए जाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट जो बनाए जाते हैं उन पॉइंटों को क्या करते हैं, इन पॉइंट से जो है कि हम इन पॉइंट के संदर्भ में हम दूसरे पॉइंटों के एलिवेशन पता कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो बेंच मार्क होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। बेंच मार्क आपके कई तरह के होते हैं। बेंच मार्क को हम बेंच मार्क में आपका होता है जीटीएस बेंच मार्क होता है, परमानेंट बेंच मार्क होता है, टेम्पररी बेंच मार्क होता है और आर्बिट्ररी बेंच मार्क होता है। इस जीटीएस तल चिन्ह होता है, स्थायी तल चिन्ह होता है, अस्थायी तल चिन्ह होता है और स्वच्छ तल चिन्ह होता है। फिगर में आप देख सकते हैं, ये फिगर में आपको डेटम लाइन जो है कि दिखाया गया है। ये आपका समुद्र का तल है, ठीक है। इसमें ज्वार भाटाएँ आ रही हैं, तरंगे उठ रही हैं, ये जल जो है ऊपर नीचे हो रहा है। आपका नीचे कहीं आपके होगा आपका समुद्र तल होगा, तो ये बीच में आपका देखिए आपका ये आपका डेटम लाइन बनाया गया है। ये आपका डेटम लाइन है या डेटम सरफेस कर दीजिए। डेटम सरफेस में ही स्थित जो लाइन होती है उसको डेटम लाइन कहते हैं। तो आपका ये डेटम सरफेस आपको दिख रहा है कुछ फिगर में, ये डेटम सरफेस हो जाएगा। ये नीचे आपका समुद्र तल हो जाएगा। ऊपर आपका ये वाटर का सरफेस है, इसके बीच में ही कहीं पे ये आपका लाई करता है, ठीक है।
और इससे ही हम जो है कि बेंचमार्क को कंट्री में, देश में स्थापित कर देते हैं। भारत का सर्वे विभाग जो है कि देश में कई सारे बेंचमार्क को स्थापित कर रखा है। अब हम टाइप्स के बारे में देखेंगे कि बेंचमार्क टाइप्स कितने होते हैं। तो देखते हैं बेंचमार्क टाइप्स। बेंचमार्क टाइप्स जो होते हैं, परमानेंट होता है, परमानेंट बेंचमार्क होता है आपका, जीटीएस बेंचमार्क होता है, और टेम्पररी बेंचमार्क होता है, और आर्बिट्ररी बेंचमार्क होता है, स्वैच्छ होता है, स्वच्छ तल चिन्ह होता है। तो देख लेते हैं हम कि जीटीएस बेंचमार्क क्या होता है। ये आपका दिखाया गया है फिगर में आपका है। ये आपका फिगर में आपका है जो है कि डेटम लाइन है, डेटम लाइन जो है कि समुद्र में स्थित है, जो है कि समुद्र में स्थित है। उसके बाद देखते हैं कि जीटीएस क्या होता है। ये आपको जैसा कि दिख रहा होगा, ये सब जीटीएस हैं। ये आपको जीटीएस दिख रहा है जो कि सर्वे विभाग ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कि पूरी कंट्री है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हमारा इंडिया है। इस इंडिया में जो है कि सर्वे विभाग ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कि जीटीएस जगह जगह स्थापित कर दिए गए हैं। ठीक है, ये जीटीएस पे जो है कि ऊंचाई, वहाँ की एलिवेशन को खुरच कर जो है कि कंक्रीट का ब्लॉक होता है, ये कंक्रीट के ब्लॉक होते हैं। इस ब्लॉक पे जो है कि वहाँ की जो एलिवेशन होती है, एलिवेशन को खुरच दिया जाता है। और इस पॉइंट की वजह से हम जो है कि अदर जो पॉइंट होते हैं, कहीं पे आपके इधर इधर कहीं भी पॉइंट हो जाएंगे, इन पॉइंट के एलिवेशन को इसकी सहायता से पता कर लेते हैं। अब हम डेटम सरफेस में, समुद्र में थोड़े नहीं जाएंगे पता करने के लिए कि यहाँ से कितनी ऊंचाई हुई। ठीक है, तो इन जो पॉइंट्स को होती है, इनकी हेल्प से हम जो है कि पता कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद कि स्थायी तल चिन्ह क्या होते हैं। जो सर्वे विभाग ऑफ इंडिया है, वो जो है कि ये जो बेंचमार्क स्थापित करा है जीटीएस, वो जीटीएस जो है कि कंट्री में बहुत दूर दूर पर स्थापित है। ठीक है, जिससे कि पीडब्ल्यूडी को, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, उसको जो है कि अपने सर्वे करने में प्रॉब्लम आती है। तो क्या करता है पीडब्ल्यूडी, क्या करता है कि वो भी इन जो है कि जीटीएस की सहायता से जो है कि जीटीएस की सहायता से वो भी कंट्री में जो है कि बहुत सारे अपने खुद के बेंचमार्क स्थापित कर रखे हैं। ठीक है, जैसे देख रहे हैं कि आपका पीडब्ल्यूडी जो है कि अलग अलग जगहों पे, पीडब्ल्यूडी अलग अलग जगहों पे आपका जो है कि बेंचमार्क स्थापित कर रखा है, जिसको उसके सर्वे करने में कोई दिक्कत परेशानी न हो। ठीक है, आसानी से वो सर्वे कर पाए। तो ये जो पॉइंट होते हैं पीडब्ल्यूडी के, वो आपके सरकारी भवनों की कुर्सी हो सकती है। ठीक है, कुएँ के फर्श हो सकते हैं, और जो पुल होते हैं उनके पैराफिट हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। इन सब चीज़ों पे जो वैसी चीज़ें हैं जो कि रहने वाली हैं भविष्य में, उन पे जो है कि वो बेंचमार्क को स्थापित कर देता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अस्थायी तल चिन्ह क्या होता है, अस्थायी टेम्पररी बेंचमार्क क्या होता है। टेम्पररी बेंचमार्क उसको कहते हैं, जैसे आप आज दिन भर जो है कि सर्वे का कार्य करें हैं, और उसके बाद आपको काम करते करते जो है कि शाम हो गई, आप घर जाएंगे। ठीक है, तो कार को वहीं पर रोकना पड़ता है। तो जब आप जहाँ पे कार रोक रहे हैं, यहाँ पे आप कार रोक रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट स्थापित कर देते हैं। यही पॉइंट को कहते हैं टेम्पररी बेंचमार्क। और हम जब कल सुबह आएंगे तो यहीं से कार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका टेम्पररी बेंचमार्क हो जाता है। उसके बाद आता है स्वैच्छ तल बेंचमार्क होता है, आर्बिट्ररी बेंचमार्क होता है। यह बेंचमार्क जो होता है कि छोटे मोटे कामों के लिए आपको जो है कि स्थापित करा जाता है। छोटे मोटे काम है जो आगे उसके लिए स्थापित करा जाता है। ठीक है, जैसे आपके किसी निकट क्षेत्र के किसी जो कि पक्के चबूतरों को ले लेंगे। सड़क किनारे का कोई स्वच्छ समानित तल होता है, उसको मान लिया जाता है। ठीक है, भवन के तल निर्धारित करने के लिए। घरेलू जल निकास नालियों की ढाल के नीचे के लिए जो है कि स्वच्छ तल चिन्ह काफ़ी उपयोगी रहता है। ठीक है, तो ऐसे जो तल चिन्ह होते हैं, उच्चता जो होती है उनकी प्रायः जो है कि 100 से 200 मीटर मानी जाती है। एक पॉइंट इसमें छूट गया, उसको हम दिखाना चाहेंगे। हाँ, तो दोस्त ये देख सकते हो जो आपका यह कुछ रखा हुआ है, ये आपको संतरे दिख रहे होंगे इस फिगर में। संतरे दिखाने का मकसद क्या है, आपको संतरे खिलाना नहीं है, संतरे का मकसद कुछ और है। ये जो हमने बताया था कि ये आपका क्या होता है, ये आपका समतल जो सतह होती है, जो लेवल सरफेस होता है, इसमें जो स्थित लाइन होती है, उस लाइन को कहते हैं समतल रेखा या लेवल लाइन कहते हैं। तो इसको समझने का बहुत बेहद ही कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये आपका संतरा, ऑरेंज। ये देख सकते हैं कि अंदर आपकी ये जो फ्रूट्स है, जो खाने वाला है, ये आपका है अर्थ, और उसके ऊपर जो है आपका ये जो छिलका है, ये छिलका है आपका, छिलका क्या है आपका, समतल आप बोल दीजिए, समतल या लेवल सरफेस बोल दीजिए। और जो छिलके पे आपकी अगर कोई लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ये इस पर हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन को क्या बोलेंगे आप,
समतल रेखा बोलेंगे। और ये जो पूरा कवर है, छिलका है संतरे का, ये आपका क्या है, समतल सतह है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सब क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही वीडियो में धीरे धीरे हम रिफॉर्म करते जा रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इन वीडियो में, और बहुत ही आसानी से आप जो है कि कोई भी सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। ख़ास तौर से हम बात करेंगे आरसीसी की, और आरसीसी में बहुत ही जो है कि आसान वीडियो हम जो है कि बना कर लाने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले तो हम वीडियो को बहुत ही आसानी से बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।